नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे को लेकर सामने है। सीएम सुक्खू का आज दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक होती नजर आएगी। अहम बैठक में सीएम सुक्खू शामिल होते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव टिकट वितरण को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। हिमाचल कांग्रेस के अन्य नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू का आज दिल्ली का दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। दोपहर में मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। इससे पहले तमाम नेता हिमाचल के दिल्ली देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह की बात करें, मुकेश अग्निहोत्री की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, दिल्ली में लोकसभा चुनाव टिकट वितरण को लेकर जो है अहम बैठकें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। और न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि जो विधानसभा उपचुनाव होने उनको लेकर भी बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। बीजेपी ने अपने तमाम सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से उम्मीदवार जो है मैदान में उतार सकती है, उसी को लेकर मंथन आज दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज शाम को दिल्ली में होती हुई जो है नजर आ सकती है और उसमें तमाम चेहरों को लेकर जो है आज डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जिसमें मंडी की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदार जो है वो प्रतिभा सिंह मंडी सीट से जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से जो अन्य सीटें बच गई हैं, हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, उन सीटों पर कौन उम्मीदवार देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जो बाकी जो विधानसभा उपचुनाव होने वहां पर किस तरीके से जो है दावेदारी देखने को मिलती नजर आ सकती है, इसी को लेकर आज दिल्ली में जो मंथन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं जो पैनल है वो शॉर्टलिस्ट जो है किया जाएगा। वही स्पर्श, अगर हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के भी संदर्भ में बात करें तो कौन आ रही है और मंथन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आंतरिक गुटबाजी, क्योंकि एक ही सीट पर कई उम्मीदवार दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। और बात हिमाचल की करें तो हिमाचल में नेता पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी नामों को जल्द से जल्द फाइनल कर लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्लस पॉइंट लेकर चुनावी मैदान में इस दौरान प्रचार करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और खासतौर पर हिमाचल में हमने देखा कि वहां पर भी जो बाजी है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के बीच में प्रतिभा सिंह ने सीधे तौर पर पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। फिर क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ने कहा कि बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ना होगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में आपसी गुटबाजी है और उस गुटबाजी के कारण हमने देखा कि आरोप और प्रत्यारोप भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। मंडी पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता निराश है, ऐसे में जो है चुनाव लड़ना जो है ठीक नहीं होगा। इस तरीके के बयान भी जो है निकलकर सामने आए थे। लेकिन तमाम नेता जो है एक साथ मिलकर जो है किस तरीके से चुनाव प्रचार में या फिर चुनावी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, इसी को लेकर लगातार मंथन जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। प्रभारी राजीव शुक्ला जो है बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों चंडीगढ़ में भी बैठकें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी तो वहां पर प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहां पर जो पैनल बनाने का काम है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि कुछ सीटों पर सिंगल नाम हो, कुछ सीटों पर एक से ज्यादा नाम जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद में आने वाले समय में केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसमें जो तमाम नाम है वो भेजने को लेकर जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी रहेगी कि जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव होने हैं, तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी ने जो है उन्हें टिकट दे दिया। इसमें कांग्रेस किस तरीके से उस क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खोजती हुई जो है नजर आ सकती है, ये आज जो है महत्वपूर्ण चीज रहेगी। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। हिमाचल कांग्रेस के अन्य नेता भी शामिल होते इस बैठक में नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। आज सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे के दौरान एक अहम बैठक करते नजर आएंगे। हिमाचल में मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ चुका है। धर्मशाला से पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में 5 करोड़ रुपए की मानहानि का क्लेम किया गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए 55,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने की भी बात कही गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में ऐसी बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू का ये बयान कि सारे के सारे विधायक जो हैं वो 15-15 करोड़ में बिक गए, बहुत ही हास्यास्पद है।
पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज ही उनको नोटिस दिया है, मानहानि का दावा उनके ऊपर किया है। और दूसरा, वो जो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो सबूतों को उनको जनता के सामने रख देना चाहिए। ये सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहाँ विधायक को कह दिया कि भुट्टो को कुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बुखलाहट में करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमीरपुर में जो कैप्टिव माइनिंग का क्रशर है वो किसका है? और आप दुबई गए इन्वेस्टर मीट के लिए, लेकिन वहां इन्वेस्टर मीट हुई ही नहीं। सरकारी खर्चे पर आप किसी के निजी फंक्शन में शामिल होने चले गए, उसमें किसका पैसा खर्च हुआ? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ पूर्व विधायकों की ओर से मानहानि का नोटिस भेजा गया। इसको लेकर सीएम सुक्खू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक तो 15-15 करोड़ में बिके हैं, लेकिन इनके सरगना को कितने पैसे मिले इसकी जांच चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने टिकट आवंटन को लेकर कहा कि शाम तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बात है ना, और चीज़ें भी पता लगेगी, और जो चीज़ है वो तो लोगों के सामने है, और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज़्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। वो तो सत्य तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, राजनीति में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी जनता से वोट ले लिए हैं और हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इन पैसों के अलावा हम अपना वोट बदल दें और उसके बाद हम अपने आप को राजनीतिक मंडी में रोक दें। तो इस प्रकार की जो बात है वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल दिल्ली में हमारी पहले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है और उसके बाद हमारे स्क्रीनिंग की मीटिंग है। कल कुछ प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हाईकमांड की होती है वो तय करती है, और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जिनके भी नाम की घोषणा होगी वो चुनाव प्रक्रिया में अपने जोर शोर से प्रचार में लग जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार मित्रों की सरकार है। वहीं मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के खिलाफ सीएम सुक्खू को हाईकोर्ट से नोटिस भेजा जा रहा है। साथ ही उन पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मैं एडवोकेट से बात कर लिया। ये जो इन्होंने स्पीच दी है, इनकी स्पीच का आप जानते हैं इनका कार्यकाल कैसे गए। जब यूथ कांग्रेस में रहे तो यूथ कांग्रेस का बेड़ा कर करके चले गए, जब कांग्रेस में हुए तो कांग्रेस का बेड़ा कर करके चले गए। और आपको पता है कि हमारे साथ जो 9 विधायक हम थे, उनमें से हमारे एक सीनियर विधायक जी ने कहा था कि फटा लगा लो, वहां लिख दो कि आप कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे। वो फटा लग गया है। 4 तारीख को ये चले जाएंगे, 1 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सीएम साहब ने जो कहा, उनको शायद ये याद नहीं आई कि जब विधायक चुन के जाते हैं तब जाके मुख्यमंत्री बनता है। उनको ये लगा कि जो सरकार बनती है वो मित्रों द्वारा बनती है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लगभग मुझे लगता है 4 के करीब को जो कैबिनेट के पद चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए गए। उसके बावजूद पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि दिल्ली में हिमाचल भवन का इंचार्ज जो है प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को लगाया गया। इससे बड़ा क्या मित्रों का प्रूफ हो सकता है। ये जो सरकार है मित्रों की सरकार है। हिमाचल के हित की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की है। 14 महीने में कुल्लैड़ की इनको बिल्कुल याद नहीं आई। और 9 के 2 लोग जिनके ऊपर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, हमने कल ही बात की है और बहुत जल्दी हम, मुझे लगता है कल इनको नोटिस सर्व हो जाएंगे और हम मानहानि का केस करेंगे इनको। बीजेपी विधायक राकेश जामवाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते वक्त ये भूल गए हैं कि वो किस पद पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू खुद की कार्यप्रणाली को सुधारने की जगह नेताओं पर बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे झूठे आरोप लगाना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। वहीं उन्होंने सत्ता में आते वक्त कहा था कि वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की जगह मुख्यमंत्री अब केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पिछले 15 महीनों से झूठ बोल के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
और झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और अपने ही पार्टी के बागी विधायकों के ऊपर लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनसभाओं में कह रहे हैं, जिस प्रकार छुट में ये नेता बयान देते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बयान दे रहे हैं। कभी विधायक को कह रहे हैं कि विधायकों को तो, कभी कह रहे हैं कि इन 6 कांग्रेस के विधायकों ने 15-15 करोड़ रुपए लिए। क्या सबूत मुख्यमंत्री जी के पास इन बातों के हैं? आपकी कार्यप्रणाली से परेशान होकर 14 महीने में आपके ही दल के 6 विधायक आपको छोड़कर चले गए। 3 निर्दलीय विधायक जिनका समर्थन सरकार को था, उन तीनों ने भी आपसे किनारा कर लिया और आप सुधार करने की बजाय फिर से झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं देखा। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए सिरमौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रवास के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सिरमौर जिले की 226 किलोमीटर की सीमा हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, जिस वजह से ये इलाका संवेदनशील हो जाता है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी इन सीमाओं के निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। पिछले कल आया था, मैं कालाम थाने में रुका था। वहां भी मैंने अपने पुलिस कर्मियों के साथ इंटरेक्ट किया और आज हम सुबह सुबह उठ के हमने उत्तराखंड का बॉर्डर सर्वे किया और वहां भी जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर पोस्ट है उसको चेक किया। बहरहाल बॉर्डर को किया, पोंटा साहब पुलिस स्टेशन में गए। मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हमारा जो 226 के किलोमीटर बॉर्डर के करीब हमारा है, उसको फुट पेट्रोलिंग के द्वारा हमारे एसएचओ और एसडीपीओ सारा जो है बॉर्डर उसको कवर करें। और उसमें चोर रास्ते होते हैं, कहीं कहीं नदी नालों के रास्ते होते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो जाए और साथ के साथ बॉर्डर की समझ भी हो जाए। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है वो ठीक है। अभी करीब 46% जो है आर्म्स ये डिपॉजिट हुए हैं और हमने निर्देश दिए हैं कि 19 अप्रैल से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यह 100% हो जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चौकसी बढ़ा दी है। डीजीपी संजय कुंडू ने सिरमौर जिले की इंटरस्टेट बैरियरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में कुल 107 इंटरस्टेट बैरियर हैं। सभी नाकों पर चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चौकसी और जांच बढ़ा दी गई है। देखिए, आप जानते ही हैं कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं अभी, और पहले फेज में यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होंगे। तो सिरमौर जो हमारा जिला है, दक्षिण पूर्व में सबसे अहम जिला है। इसकी सीमाएं 97 किलोमीटर उत्तराखंड के साथ लगती है, 2 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और 126 किलोमीटर इसकी हरियाणा के साथ लगती है, और काफी थाने सीमा के साथ लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमको निर्देश है कि जो बॉर्डर है उसकी सीलिंग की जाए। उसी सिलसिले में हमको आईटीबीपी भी 2 कंपनी उपलब्ध कराई है। उसमें से कुछ टुकड़ियां यहाँ भी लगी हैं, मैं यमुना ब्रिज पे भी गया था, वहां भी लगी हैं। और 3-4 चीजें हैं, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं। एक तो जो वेपन डिपोजिशन है वो 100% हो। हम चाहते हैं कि 19 अप्रैल से पहले ये जो फर्स्ट फेज है जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव है 100% हो जाए। आज के दिन में हम 50% से ज्यादा हैं। दूसरा है कि बॉर्डर की सीलिंग हो जाए, और इलेक्शन कमीशन के भी निर्देश यही है कि 72 घंटे पहले बिल्कुल सील हो जाने चाहिए। नूरपुर के बीजेपी कार्यालय में विधायक रणवीर सिंह निक्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार फिर से सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूथ स्तर पर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो प्रमुख
मंडल कार्य समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य, मंडल से जिला के हमारे पदाधिकारी, मंडल से हमारे प्रदेश पदाधिकारी व कार्य समिति के सदस्य सभी बैठक में उपस्थित थे। आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ माननीय श्री संजय टंडन जी का, जिन्होंने आगामी जो हमारा आने वाला चुनाव है उस चुनाव को किस तरह हमने 10% मत हर पोलिंग बूथ पर और बढ़ाना है, उस मत को बढ़ाने के लिए इन्होंने आज हमें टिप्स दिए हैं। जो हमारा दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय परिषद हुई, वहां से मोदी जी का जो संदेश माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचे, वो टिप्स आज हमें दिए। उस संदेश को लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ के ऊपर जाएगा, 117 पोलिंग बूथ के ऊपर, और घर घर जाकर मोदी जी का दिया हुआ संदेश उन्होंने सभी को, अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपनी राम राम वहां से भेजी है। उस संदेश को लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। हमीरपुर के एनजीओ भवन में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल कार्यकारिणी की अहम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने के टिप्स भी दिए गए। वहीं प्रदेश कांग्रेस सेवा चीफ अनुराग सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा की भी 6 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी की एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सेवा दल की बैठक थी। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव, जो 4 लोकसभा क्षेत्र के हमारे चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ जो उपचुनाव है 6 विधानसभा क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर आगामी रणनीति बनाई गई। और विशेष रूप से जो भाजपा ने राजनीति का जो व्यापारीकरण किया है, इस प्रदेश में भी इसका एक उदाहरण देखने को मिला है। और भाजपा हमेशा से राजनीति से व्यापार करती रही है, और व्यापार करने के बाद धनबल का जो प्रयोग कर रही है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, सरकार के साथ, मैं समझता हूं कि हिमाचल की हिमाचलियत को सबसे बड़ा कलंक जो है भाजपा ने लगाया है। देवभूमि हिमाचल के चरित्र को सबसे बड़ा कलंक जो है आज भाजपा ने लगाया है, और भाजपा इस मंसूबे में जो है सफल होने वाली नहीं है। हमारी सरकार जो है स्थिर है। आने वाले जो चुनाव है उपचुनाव, हम 6 के 6 उपचुनाव जीतेंगे, और उसके साथ साथ 4 लोकसभा क्षेत्र के हम जीतेंगे। और इसके लेकर जो है आज सेवा दल ने जो है रणनीति बनाई है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का आगाज होगा। इसी को लेकर एसडीएम संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत मंदिर प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत शहर में कई जगहों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जैसे कि आपको विधि दी है कि चैत्र नवरात्र जो है हमारे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं माता ज्वाला जी में, और 9 तारीख से लेके हमारे नवरात्रे जो है शुरू हो रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत से श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। तो माता रानी की कृपा से जो है सभी जो है लाइन पंक्तियों में जो है यहाँ पे दर्शन जैसे भी करते हैं वैसे करवाए जाएंगे। उनको जो भी सुविधाएं, पानी पीने की सुविधा हो, हेल्थ की हो, मेडिसिन की हो, या उनके खाने पीने के लिए ध्यान व्यवस्था रखने की हो, तो उसमें हेल्थ विभाग के डॉक्टर्स वहाँ रहेंगे, फूड इंस्पेक्टर भी वहाँ रहेंगे, जिससे कि हम लोगों के खाने पीने के भी ध्यान रखें कि क्या उनको मिल रहा है और क्या उनको ज़रूरत है। साथ में जो हमारी मंदिर में व्यवस्था है, ये एम्प्लॉय भी हमें कितने चाहिए, कर्मी भी, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, साथ में होम गार्ड हैं, तो इसके लिए 50 होम गार्ड जो है हमने उपायुक्त महोदय से। नूरपुर में 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें करीब 36 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसी को लेकर अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह ने कहा कि इस टूर्नामेंट से नूरपुर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। वहीं उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो नशे से दूर रहें, खेलों में अपनी रुचि बनाए रखें। एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नूरपुर में, जो है अपना
इससे जो नूरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट नूरपुर के बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना जो बच्चा स्टेट लेवल जाता है अपना वॉलीबॉल खेलने के लिए, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है अखिल जी के थ्रू, जो उन्होंने अपने फादर की मेमोरी में एक लास्ट ईयर से टूर्नामेंट स्टार्ट करा रहे हैं। ये दूसरा इसका सेशन है इस बार, तो हम कोशिश करेंगे अखिल जी से कि जैसे वॉलीबॉल है वैसे क्रिकेट वगैरह में भी अपना बच्चों को एक्सपोजर मिलता है नूरपुर के बच्चों को, जो है तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश देना है, हमारा जो युवा वर्ग है नशे की तरफ जा रहा है, तो मैं युवा से यही बोलूँगा कि अपना जो नशा है शिक्षा की तरफ और स्पोर्ट्स में डालें, म्यूज़िक में डालें, ना कि जो है अपना ये चरस गांधी की तरफ जाएँ। और मैंने अखिल जी से कमिटमेंट किया है जो यहाँ टॉप 2 के प्लेयर्स होंगे उनको यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन उनकी ट्रेनिंग में अपना कंट्रीब्यूट करेगी। सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी लंबे अंतराल के बाद आज अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रही हैं। बीते 6 दिनों से मंदिर परिसर में अनुष्ठान चल रहे थे, जिसके बाद आज विधि विधान से शुभ मुहूर्त में माता को गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाएगा। लंबे अंतराल के पश्चात 22 गांव के जो लोगों का इंतजार था आज वो समाप्ति की ओर है, और हमारा जो ये अनुष्ठान का कार्यक्रम है ये 31 मार्च से चला हुआ है और लगातार आज इसको अंतिम दिन है, छठा दिन है। और इसमें आज जो हमारा कार्यक्रम है प्रातः काल तो हवन जो है प्रारंभ हुआ है, और इसके अतिरिक्त ऊपर के मंदिर में जो जहाँ गर्भगृह में वहाँ भी पूजा जो है भी चली हुई है। और इसके पश्चात हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा तो जो हमें मुहूर्त दिया गया है हमारे आदरणीय विद्वान जनों के द्वारा, उन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त जो है 11:30 और 12:30 के बीच में है। इसके बीच में माता को जो पुनः प्रतिष्ठित किया जाएगा। चुनाव विधानसभा क्षेत्र के सनवाल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम शशिपाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया और आम लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर केंद्र में मतदाताओं से संबंधित सभी सुविधाओं की विस्तृत जांच भी की है। पर्यटन सीजन के लिहाज से शिमला पूरी तरह से तैयार है। इस बार पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद है कि पर्यटकों की आवाजाही हिमाचल में बढ़ेगी, जिससे पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने बताया कि शिमला में जाम के लिए यहां की भौगोलिक स्थिति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद पुलिस टीम ट्रैफिक प्रबंधन में लगातार काम कर रही है। देखिए, शिमला हमारा जो जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 7000 फीट पे हमारा जो ये कैपिटल सिटी है, इसकी अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यहाँ बीते समय में पिछले कुछ वर्षों में जो है वो जियोग्राफिकल जो हमारे पास स्पेस है वो तो वही है, लेकिन जो डायमेंशंस जो हैं, डेवलपमेंट के डायमेंशंस हैं, पॉपुलेशन का जो नंबर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो सारी की सारी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। और साथ साथ में हम सब जानते हैं कि शिमला में जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। जब ये कैपिटल है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर इसको हिमाचल का होना ही है। तो इन सबके दृष्टिगत जो है वाहनों की संख्या भी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पर्यटन की दृष्टि भी शिमला बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हमें पता है कि बहुत सारी संख्या में पर्यटक आएंगे एंड वी वेलकम ऑल टूरिस्ट, बिकॉज ये हमारे जो शिमला की जो यहाँ का जो चार्म है और एज वेल एज जो हमारी इकॉनमी का जो रिसोर्स है वो भी इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी तरह से तैयार हैं और कुछ सुधार हमको अभी और करने हैं, अपने जो हमारे प्लान्स हैं उनमें, उन सब पे हम कार्य कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।